बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जिम किन लोग को करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। तो वहीं से आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे शास्त्र कहता है दोषों का कोष्ठ से शाखा में जाना। मैंने अभी पहले भी बता दिया कि जो आपके ट्रंक रीजन में कचरा है, क्योंकि देखो बॉडी में कचरा निकालने का मेन तरीका क्या है, या तो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाए, या आपके पॉटी के थ्रू सारा कचरा निकल जाए, या स्वेट के थ्रू निकल जाए। आज की डेट में बहुत सारे लोग यूरिन का काम कर रहे हैं, अपने टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, और यूरिन के प्रेशर को होल्ड करते हैं। छोटे बच्चे, टीन एज के बच्चे, यंग एज के बच्चे, तीनों सारे काम करते हैं। क्योंकि मैं पीरियड्स की हिस्ट्री वगैरह बच्चियों की लेती हूँ, तो बच्चियाँ भी इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करती हैं, तो इसीलिए मैं सारी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो यूरिन भी कई सारी, और कई बार होता है कि खाने पीने के तरीके होते हैं, उनका यूरिन ठीक से नहीं हो रहा था, तो यूरिन के थ्रू जो इतना कचरा निकलना चाहिए था, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि पूरा कचरा नहीं निकल पाता। अब एक दूसरी चीज़ और होती है, पॉटी होनी चाहिए। तो पॉटी भी आजकल के बच्चों को नहीं होती, और कई बार छोटे छोटे बच्चे तो पॉटी का भी प्रेशर होल्ड करते हैं, खेलने कूदने की वजह से या मोबाइल यूज़ करने की वजह से। और मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, पूछा है, तब बता रही हूँ कि जो 4-4, 5-5 साल के बच्चों को डार्क सर्कल्स वगैरह देखा है, तब मैंने माँओं से पूछा, तो माँओं ने बताया है स्वेट की आजकल बहुत अच्छी कमी है। क्यों भाई, हम अच्छे खासे एसी में रहते हैं, हम एसी में बैठे रहते हैं दिन भर, हमें सूरज की धूप नहीं लगती, ना हम उतना फिजिकल लेबर करते हैं जितना हमें मतलब पसीना होना चाहिए। तो पसीना निकलना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। तो 3 रास्ते थे आपकी बॉडी के, मेजर रास्ते थे जिनके थ्रू कचरा निकलना था, चाहे वो यूरिन हो गया, पॉटी हो गया, स्वेट हो गया, ये तीनों ही किसी न किसी फॉर्मेट में दूषित रहते हैं। ऊपर से सोने का सुहागा ऑफर, हम जिम कर करके ट्रंक रीजन में जो कचरा है, जो इस रूट के थ्रू निकलना है, एटलीस्ट यूरिन और पॉटी तो इसी रूट के थ्रू निकलना, कोई सी हाथ पैर से तो नहीं निकलना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन सारे जो टॉक्सिक मटेरियल के ब्लड में है वो सारे फ्लो करा दे रहे हैं अपने बाजुओं की तरफ, अपने आर्म्स की तरफ, अपने पैरों की तरफ, और वहाँ से बीमारियाँ क्या कर सकते हो कि इनक्योरेबल टाइप से हो जा रही हैं, या बीमारियाँ और बढ़ जा रही हैं। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि दोषों का कोष्ठ से शाखाओं में जाने का कारण क्या है। जो यहाँ कचरा है, उस कचड़े को आपके आर्म्स में, आपके लेग में, आपके फुट में जाने की क्या वजह है। तो क्या कह रहा है, व्यायामाद। तो जो अति व्यायाम करते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम हो रहा है। और जिम के केस में क्या हो रहा है कि लोग, चाहे कह सकते हो कि कुछ लोग तो स्टाइलिश स्टेटमेंट की वजह से कर रहे हैं, कुछ लोग स्टेटस स्टेटमेंट की वजह से कर रहे हैं, कुछ वहाँ है उनका सर्कल इस तरह का है कि सारे जिम जा रहे हैं, हम जाएंगे। कुछ लोग हो रहे हैं आपस में आलतू फालतू गलत रिश्ते हैं। मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्रिस्टल क्लियर, मैं जानती हूँ सब, मैं तब बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारे यंग एज के बच्चे देखे हैं, जिम में चले जाते ही करते रहते हैं, और मतलब क्या मैं गलत वर्ड यूज़ करूँ, तो क्योंकि पहले कहीं और जगह जाकर के ही आने की आदत थी, अब एक जिम आपके पास बहुत अच्छा सा हो गया, और जिम के चार्जेस कई सारी जगह तो इतने कम कम है ना, 500, तो उनको लगता है कुछ नहीं है, चलो यार वहीं बैठकर एसी उसी तो चल ही रहा, सारी चीज़ें हैं, तो जिम के बहाने जाते हैं और जिम भी करते हैं और भी कुछ इधर उधर। तो व्यायाम और कुछ लोग का फिर रहता है कि नहीं हम कितने घंटे जिम कर सकते हैं, दुस्साहस करते हैं। तो अति व्यायाम जो लोग करते हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि जो भी कचरा ट्रंक रीजन से मतलब कोष्ठ से शाखा में चला जाता है। तो इसीलिए जिम की बात करें। दूसरा उष्ण तैक्षण्याद, तो जठराग्नि किसी की बहुत तीव्र है, या समझ लो गर्मी की तीव्रता की वजह से क्या होता है, जो भी आपके दोष हैं, जो भी आपके मल हैं, वो पिघल करके शाखाओं में चले जाते हैं। तो व्यायामाद, उष्ण तैक्षण्याद, दितस्य यान अवचरणाद। और उल्टा पिल्टा खाने पीने का जो तरीका है, आहार विहार सही नहीं, जैसे आजकल रात्रि जागरण है, दिवाशयन है, साथ में पता चला जंक फूड वगैरह खाना है जो नहीं पचता है, जो कचरा है बॉडी के लिए उनके सुटेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें खाना है। कोष्ठा शाखा मलम यान्ति दुर्तंत्वान मारुतस्य, और वायु की तीव्र गति की वजह से हो जाता है। क्योंकि इटसेल्फ आयुर्वेद की बात करेंगे तो बोलता है पित्तः पंगु कफः पंगु वायुनाम, पित्तः पंगु कफम पंगु पंगुनाम मल धातु, वायुनाम यत्र नियंते तत्र गच्छते मयुवत। मतलब जो भी आपके 3 दोष होते हैं वात पित्त कफ में से, वो पित्त और कफ के अंदर क्षमता नहीं है, चलने की क्षमता वात की तरह है। जैसे रूम में कचरा कूड़ा पड़ा हो तो नहीं जा सकता, अपनी जगह से मूव कर सकता, या तो आंधी चले या तो हम लोग झाड़ू मारें, है ना। तो वायु करता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड है दूतत्वान मारुतस्य तत्रास्थ विलंबते कदाचिन समीरता। और कई बार वेट करते रहते हैं वायु की वजह से, जब एयर की स्पीड उतनी वात की स्पीड नहीं होगी तो वो करते हैं। फिर ना देश काले कुप्यंत भूव हेतु प्रदीक्षिणा, और हेतुओं की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब क्या होता है कि बॉडी में धीरे 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 आपकी जो भी गलत आदतें होती हैं, जिम कई सालों से बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हो, और आजकल आप देखने, चाहे सौरभ शुक्ला का केस हुआ था, चाहे हमारे राजू श्रीवास्तव जी की बात हुई, राजू श्रीवास्तव जी की तो मोस्ट वाली शायद जिम में ही डेथ हो गई थी। तो ये सारे लोग बहुत ज़्यादा जिम करते थे, और जब आप बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हो तो आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, क्योंकि आपके जो कोष्ठ
से दोष हैं वो सारे शाखाओं में चले जाते हैं, मतलब ट्रंक रीजन से निकल करके आपके आर्म्स वगैरह में चले जाते हैं और फिर यहाँ से इस तरीके से इनक्यूरेबल प्रॉब्लम हो जाती है। दिवा स्वप्न चलेगा ना भी। ग्रीष्म ऋतु में सर दिवाशयन होता है, लेकिन आज की डेट में तब पर भी मैं दिवाशयन के लिए क्यों मना करती हूँ, आप देख लो कि आपकी कंडीशंस क्या है। बेटर तरीका तो ये है कि रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाइए, और दिवाशयन के जो लोग अधिकारी हैं वही लोग कर सकते हैं। ये पर भी ऑलरेडी सेशन ले करके रखा हुआ है, जा करके सुन लीजिएगा। थोड़ा वो सो लेंगे। लोग कैसे सोते हैं पता है, गर्मी के मौसम में 5-5 घंटे सोने वालों में से हैं ऐसे ऐसे लोग हैं। दिवाशयन का मतलब है कुछ टाइम है, पहली बात है इटसेल्फ ग्रीष्म ऋतु होना चाहिए। आजकल तो यहाँ मौसम कैसे बदल रहा है, 30 का टेम्परेचर तक एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आप गर्मी बोलेंगे? वो गर्मी नहीं है। जब ऋतुओं में भी पैर हो रहा है, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आप कोई फिजिकल वर्क कर नहीं रहे हैं, जिम जो कर रहे हैं वो यहाँ पर सोने का सुहागा ऑफर आपको दे ही रहा है सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ कि जिम नहीं करिए, आप योगा आसन करिए, आपकी बॉडी ज़्यादा सही रहेगी। आप वॉक करिए दोनों टाइम। तो यस मैम मैं वैसे ही हूँ, 4 आवर स्लीप इन अ डे, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, जो दिवासन वैसे बोला जाता है 4 घंटे वाले बात नहीं होती है, वो मैक्सिमम आप 1 प्रहर तक सो जाइए, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, 1 प्रहर तो नहीं, तो 1 प्रहर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुहूर्त वाला हिसाब तब करेंगे 48 मिनट मैक्सिमम। तो मैं कहूँगी हाफ आवर सो सकते हैं, मैक्सिमम 1 आवर सो सकते हैं, लेकिन हाफ आवर अगर गर्मी के ऋतु में सो रहे तो ठीक है। और होता क्या है कि हमारी जो खाने पीने के तरीके, हम भारी भारी चीज़ें जब खाकर सोते हैं ना, तो उसके बाद कफ और बढ़ता है, और कफ के साथ में क्या बोला जाता है कि सारी चीज़ों को, दोषों को मतलब ब्लॉक कर देता है। चलो इसी पर एक चीज़ और बात कर लेते हैं। होता है क्या, मैं क्या करती